26 को उन्होंने एग्रेशन किया, 27 को हमने रिस्पांस दिया और वो आपने देखा कि क्या उसका रिजल्ट निकला। उनके 2 तैयारे मार के गिराए, एक पायलट उनकी डेथ हुई, एक पायलट हमारे अरेस्ट में था जिसको रिलीज कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ भी तैयार, डीजी ISPR का वाज़ेह ऐलान। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि ये वक्त इकट्ठे होने का है। इस वक्त तमाम जमातें यकजुबान हैं। वजीर आजम ने भारत को पुलवामा हमले में तहकीकात की पेशकश की। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ किसी के कहने पर नहीं कर रहे। पहले तो पुलवामा का इंसिडेंट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस वक्त एक जुबान होके जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट है एक बयान दिया है और रिजॉल्व भी शो किया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर कीजिए कि आप आए, जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं आए, और अगर आप कोई ऐसी चीज लेके आएंगे हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर कोई इन्वॉल्व पाया गया तो हम इसलिए नहीं एक्शन लेंगे कि आपने हमें कहा है, हम इसलिए एक्शन लेंगे कि जिन्होंने ये काम किया है और अगर कोई फर्द पाकिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल किया है तो हम उसके एक्शन लेंगे इन आवर ओन इंटरेस्ट। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक डीजी ISPR बोले, नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना। इस वक्त पुलवामा या इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ चल रही हैं। फलाह इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ पाबंदी का फैसला जनवरी में हो गया था। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना, उस वक्त तो कोई पुलवामा नहीं हुआ था, उस वक्त कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, उस वक्त FATF भी नहीं थी। ये जो आज प्रोस्क्राइब्ड हुई हैं, नोटिफिकेशन फॉर्मली हुआ है इनको फलाह इंसानियत को और दूसरे को बैन करने का, ये डिसीजन भी जनवरी में हुकूमत ने ले लिया था और आर्मी की इनपुट उसमें शामिल थी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरीके से अमल दरामद होना चाहिए था इस तरह नहीं हो सका। कुछ मुआशी मसाइल भी थे। अगर सिस्टम ठीक हो जाता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को ही होगा। पॉइंट नंबर 3 पे या कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स पे एक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। कैपेसिटी का भी इशू था, आपको फाइनेंसेस भी चाहिए थे। FATF के ऊपर जो पॉइंट पे अमल करना था वो भी हम कर रहे हैं और उसका फायदा भी पाकिस्तान को है अगर हमारे सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में डीजी ISPR का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है। नहीं चाहते खित्ते का अमन मुतासिर हो। कंट्रोल लाइन पर भारत की इश्तियाल अंगेजी जारी है, लेकिन पाक अफवाज जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। 28 को फिर LOC पे ज्यादा कार्रवाई हुई, बहुत ज्यादा फायर एक्सचेंज हुआ। आपने देखा कि उसमें हमारे 2 सोल्जर शहीद हुए। पाकिस्तान भारत कशीदगी के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि 26 से 28 फरवरी तक दोनों ममालिक के दरमियान काफी तनाव रहा। पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, एक भारतीय पायलट गिरफ्तार किया जिसे रिहा कर दिया गया। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक काफी तनाव रहा। 26 को उन्होंने एग्रेशन किया, 27 को हमने रिस्पांस दिया और वो आपने देखा कि क्या उसका रिजल्ट निकला। उनके 2 तैयारे मार के गिराए, एक पायलट उनकी डेथ हुई, एक पायलट हमारे अरेस्ट में था जिसको रिलीज कर दिया। डीजी ISPR ने ये वाज़ेह भी किया कि पाकिस्तान पिछले 15-20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत को पुलवामा पर तहकीकात करने का कहा। अगर भारत ने किसी का नाम दिया है तो तहकीकात की जाएगी और उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा।